से नैना मिलाएंगे। चलिए। कहाँ? अरे हम बाद में बताते हैं, पहले चलिए आप घुमा लीजिए। अब क्या होगा? हे भोलेनाथ। जो होगा सो होगा, पर तुम पहले अकबकाना बंद करो। पाप कर रहे हैं, पाप। पाप? और नहीं तो का। राजीव बाबू को बिना बताए जो ये सब हम कर रहे हैं, पापी तो है। कुहू, बकवास करना बंद करो। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो राजीव बाबू के लिए ही कर रही हो ना? उसकी सुरक्षा के लिए कर रही हो। राजीव बाबू। कुहू! कुहू! जल्दी जल्दी चलिए। पूछ गए ना आप? बस आज रात भर का समय है। तुमने काट पीट के जितना भी समझाया है सब पूछ गए। अनजान लड़की है, उसे घर में स्टोर रूम में छुपा के रखा है। उसे शहर से बाहर निकालना है, पटना पहुंचाना है, पटना से दिल्ली, दिल्ली से वो विदेश निकल जाएगी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं। 8 बजे से पहले उसे शहर से निकालना है। जी। चिंता मत करो, उसकी टिकट, उसकी टैक्सी और उसकी सुरक्षा सब हो जाएगा। और कुछ? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, शुक्रिया। तुम हमें एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारे फोन का क्या ड्रामा है? तुमने उसे फेंकने के लिए क्यों बोला? फोन का वो ये किसका फोन आ रहा है पता नहीं। एक मिनट को। हाँ? क्या हुआ? डीएसपी विराज त्यागी। तो बात कर लेते हैं ना, पता नहीं काहे फोन कर रहे होंगे। चुप रहो, कुछ मत बोलो। हाँ? इस फोन को फेंको, अभी फेंको तुरंत। काहे? लेकिन और ऐसे ही वो लड़की भी कह रही थी कि फोन को फेंक दो, बहुत खतरा है। एक मिनट, तुमने अपना फोन उस लड़की को दिया था? हाँ दिए थे। उसको फोन पर बात करना था किसी से। इसका मतलब पुलिस तुम्हारा फोन ट्रेस कर रही है। पुलिस इस फोन के पीछे पड़ी। हमारे फोन के पीछे? लेकिन काहे? किस लिए? कब, क्यों, कैसे, ये समझाने का वक्त नहीं है कुहू। एक मिनट। पुलिस वालों का और इस फोन की आंख मिचोली का खेल कैसे खेलना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। एक काम करो कुहू, तुम ये फोन रखो और इस फोन को कैसे ठिकाने लगाना है ये हम जानते हैं। डीएसपी विराज, हमें आपसे कोई मिलने नहीं दे रहा, क्यों? डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? माइनर अटैक है, दवाई दी है, पर इससे भी ज्यादा बड़ा अटैक आ सकता है। कुहू अवधेश के साथ क्या कर रही थी?
डॉक्टर साहब, आप लोग यहाँ कब आते हैं? आपको नहीं मालूम? जैसा आपको दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? बड़का बाबू को? बड़का बाबू को दिल? राजीव बाबू, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? बड़का बाबू को दिल का दौरा? बोलिए ना राजीव बाबू, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बड़का बाबू को क्या हो गया? ताज्जुब की बात है ना कि आजकल घर की बातें तुम तक खबर जैसे पहुंचती है और वो तुम हमसे आके पूछती हो। ताज्जुब है। बड़ी बहू हो ना घर की। खैर, बाबा की बात जाने दो। तुम तो हमको ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमको क्या हुआ है? अरे वो तो तुम हमको बताओगी ना। ये जो कुछ भी तुम छुपा रही हो। कहीं राजीव बाबू को रिया का खबर तो नहीं हो गया है? हे भोलेनाथ, रिया आज जा रही है, शुभ बस निकल जाए। हो क्या रहा है आपके राज में? न कोई हमें आपसे मिलने दे रहा है, न कोई हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। एक बेटी लापता है अपने घर से। शुक्ला, आप वहां बाहर जाकर बैठिए। हम और हमारी रिपोर्ट? आपको पता है हम कौन है? देखिए मैडम जी, आप जो भी हैं फरियादी ही है ना, इसलिए जाकर अपनी उचित जगह पर बैठिए। वहां बाहर, यहां मेरे सर पर नहीं। सर, सर, इस मोबाइल नंबर का ठिकाना तुरंत निकालो। ये नंबर किसी कुहू नाम की लड़की का है। पता लगाओ कौन है ये और कहां रहती है। जी सर। खैर छोड़ो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि कुछ तो है जो पीठ पीछे हमारे चल रहा है तुम्हारे साथ। राजीव बाबू, ये सब छोड़िए। हमको एक बार बड़का बाबू से मिल लेने दीजिए। उनकी तबीयत के बारे में तुम फिक्र मत करो, फिलहाल ठीक है वो। लेकिन अभी ना, उनसे बड़ा चिंता का विषय तुम हो। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, वो है। एक बात बताओ हमको, अवधेश के साथ कहां गई थी तुम? क्या पूछ रहे हैं? अवधेश के साथ कहां गई थी तुम? को अंदर बुलाओ। बाबा, अंदर बुलाओ। बाबा, देव, अभी रहने दो, तुम बस आराम करो। को बुलाओ। आपको अगर हमारा फिक्र है तो आपका सवाल जायज है, पर अगर सवाल शक का कारण है तो कृपा करके आज रात होलिका दहन तक रुक जाइए। हम आपके सारे सवालों का जवाब उस समय दे देंगे। आज रात? क्या होगा आज रात को? छोटी होली पे अपने प्यार का इजहार कर देना, कहीं देर ना हो जाए। आज रात
कुहू अपने बाबू का भरोसा जीतेगी सारी उम्र के लिए। आज के बाद हमारे रिश्ते का रंग ही अलग होगा और कल होली हम हमारे रिश्ते में ढेर सारा रंग भर देंगे। हमारे रिश्ते का रंग? हमारे रिश्ते का रंग तो दिख रहा है हमको कुहू। वक्त के साथ साथ ना हल्का पड़ता जा रहा है। जो कुछ भी कहना है तुम्हें अभी कहो, इसी वक्त। रात तक रुकने का धैर्य नहीं है हमें। हमारे सवाल का जवाब दो। अवधेश के साथ कहां गई थी तुम? बड़का बाबू, तो बताइए क्या शिकायत है आपकी? बताया तो आपको, एक गरीब लाचार आदमी है चंदन दास। उसकी बेटी लापता है बहुत दिनों से। ये तो रूटीन मामला है मैडम जी। जाकर अपनी रिपोर्ट किसी लोकल थाने में लिखवाइए। डीएसपी ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ संगीन मामले आते हैं, समझी? मामला बेहद संगीन है विराट साहब। ऐसी संभावना है कि लड़की मर चुकी है, हत्या हुई है उसकी, लेकिन कोई है जो उसके बाप को भटका रहा है। अच्छा, बाप को बुलाइए भीतर। जी अभी बुलाते हैं। बड़का बाबू, बड़का बाबू, क्या हो गया आपको? आपको ऐसे देख के मन कलप रहा है हमारा बड़का बाबू। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे में देखेंगे आपको। बड़का बाबू, आप शेर है, शेर। भी आप कैसे हैं बड़का बाबू? नहीं नहीं बड़का बाबू, मत निकालिए, तकलीफ होगा आपको, मत निकालिए। उससे कुछ बात करनी है, एकांत में। दादा, क्यों? दादा चलिए यहाँ से। क्यों? बाबा को भाभी से एकांत में बात करनी है। क्या? अकेले में? जी चलिए। सुनिए, हमारे साथ एक आदमी आया था ना, ऐसे हाफ शर्ट पहन के, सफेद बाल, चप्पल पहनी हुई थी। आपने देखा उसे? वो तो निकल लिया। निकल गया कहाँ? न जाने किधर, उधर से गया था। इस परिवार को, चंदेल परिवार को बिखरने से बचा लो। बड़का बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं बड़का बाबू, अभी आप आराम कीजिए। ये सब 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 बाद में, आराम कीजिए।
अभी जो हम कह रहे हैं उसको पहले सुनो। पहले हमको उठा के बैठाओ। चंदेल परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। ऊपर वाले ने परिवार के मामले में मुझे दिवालिया घोषित कर दिया है, मुझे बदनसीब कर दिया है। नहीं, वक्त है, हमने गलतियां की हैं, कुछ पाप भी किए हैं, पर हमको कोई माफ नहीं कर पा रहा है सिवाय तुम्हारे। तुमने हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकारा है और हमें माफ भी किया है। सबने हमसे दूरी बना ली है और मौत भी अपनी एक दस्तक दे चुकी है। आपको कुछ नहीं होगा। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ होते हुए भी अकेला, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। इस भयानक अकेलेपन में गिरकर भी मर नहीं सकता मैं, पर तुम मैं परिवार को बचा लो। माफ कीजिएगा डीएसपी साहब, वो आदमी चंदन दास, वो आया था यहाँ पर हमारे साथ, लेकिन अभी वो बाहर कहीं है नहीं। बेकार ही परेशान हो रही है मैडम जी आप। जब बाप को बेटी की फिक्र नहीं तो आपने क्यों फिजूल का फितूर खड़ा कर रखा है? अभी आप भी जाइए यहाँ से, जाइए। वैसे क्या लगती है वो लापता आपकी? बहू थी हमारी। थी कि है, और अगर वो कुछ नहीं है तो आप भी रवानगी डालिए। पुलिस का वक्त ऐसे जाया मत किया कीजिए। हम भी कोई अरे गहरे नहीं है डीएसपी साहब, हमारा वक्त भी बहुत कीमती है। हम श्रीमती खुशबू देवनारायण चंदेल हैं। देवनारायण, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। जी। एक मिनट, यानी कि आप राजीव नारायण चंदेल की सौतेली मां हैं? बैठी। दरअसल इस मामले में राजीव सर, मोबाइल नंबर का ठिकाना मिल गया है। शाबाश। देखते देखते क्या हाल हो गया देव का। है तो हमारा छोटा भाई, ना मानो। आज की दादा की हालत देखकर तो लगता है कि होलिका दहन कैसे कर पाएंगे। काम करो, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ठीक कह रहे आप चाचा जी, हम भी बार की व्यवस्था, वो टेंट, केटरिंग और वगैरह जो प्लान किया था, सब कैंसिल कर देते। बड़का बाबू को मारना चाहते हैं क्या आप लोग? किसी से प्यार हो गया तुम्हें, या तो फिर किसी को आई लव? हाँ, होलिका दहन में हम अपने बाबू को लव यू बोल देंगे। ये जिसका भी फोन है, जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये क्या तरीका है बात करने का? बोले तो हम वाजिब ही थे, बस आपको अखर के। आप ही सोचिए ना राजीव बाबू, बड़का बाबू विदुर है, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, पूरा विधि विधान के साथ मौसी जी से ब्याह किए, तो ये बात बेनामी का रिश्ता तो नहीं हो सकता ना राजीव बाबू। ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो।
काहे नहीं करेंगे। बड़का बाबू अपना इज्जत, अपना मान मर्यादा के चलते आज तक अपना वीरान मन का बात ना कभी किसी से कह नहीं सके। आज जब वो अपना मन का बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबको आपत्ति हो रहा है, जबकि पूरा परिवार को ना उनका साथ देना चाहिए। पर क्या है ना राजीव बाबू, अपने परिवार में ना सब लोग अपना जिंदगी में ना व्यस्त हैं। और यहाँ किसी को दूसरे की खुशी में खुश होना नहीं आता। 4 रोज नहीं हुए तुमको इस घर में आए हुए और तुम परिवार के ऊपर प्रवचन दे रही हो हमको। बाबा की ये जो जहालत है ना, ये हम लोग बचपन से सहते आ रहे हैं। ये जो उनकी मनमानी करने की आदत है ना, ये आज की नहीं है, बरसों की है। किसी का रत्ती भर भी परवाह नहीं करना, संकल्प पे संकल्प लेते रहेंगे, लेकिन कभी निभाया है उसको? बैठिए आप। वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लीजिए ना उनको। बदलने का क्या जरूरत है? पिता है वो आपके। हम मानते हैं कि उन्होंने अपना पिता धर्म नहीं निभाया है, लेकिन आप भी तो बेटे हैं। आप अपना पुत्र धर्म निभा दीजिए। और वैसे भी आप इस परिवार के बड़के बेटे हैं और हम बड़की बहू। तो चंदेल परिवार का जो भविष्य है, हम दोनों ही तो हैं। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य हमारे साथ है? ये क्या बात हो गया? हम आपकी पत्नी हैं, हमारा भविष्य आपके साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? क्या बात है, अब तुम ये भी मानने लगी का कि तुम हमारी पत्नी हो? यही बात तो हम आज आपको होलिका दहन के समय कहने वाले थे। अच्छा, और क्या? और हाँ, एगो काम आपको भी करना पड़ेगा। वो क्या? अपने मन से बड़का बाबू के प्रति जो करवाहट है ना, उसको होलिका की अग्नि में जलाना होगा। एक तरफ कलेश द्वेष क्रोध जल के भस्म होगा और वही हम आपके हाथों में अपना हाथ डालकर अपने रिश्ते के नाम का अखंड जोत जलाएंगे। इसका मतलब आज तुम हमको आई लव यू बोलोगी? हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है ना, कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो कर लो एक बार। और वो कोई मोती मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अखंड जोत जलाने के बाद मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे।
थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू। इस श्रद्धा और प्यार से भरी पत्नी के हम भी लायक पति बने प्रभु। देव बाबू, क्या हुआ है आपको? और ये 2 कौड़ी की लड़की, ये आपका हाथ मुंह क्यों पोंछ रही है? बड़का बाबू का तबीयत बिगड़ गया मौसी जी। तबीयत? ये लीजिए। अबे मत को, तुमसे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आपकी तबीयत बाद में तो आज इस घर में बहुत सी बातें होनी है। एक होलिका घर के बाहर और एक अंदर चलेगी। हो गया, ये रहा आज रात 8 बजे का हवाई जहाज का टिकट। और ना ये हम ना आपका कुछ कपड़ा लाए हैं, इसमें है, इसमें हम रख दिए हैं। और ना हवाई अड्डा तक पहुंचने के लिए ना गाड़ी का भी इंतजाम हो गया है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे घर वाला लोग ना होलिका दहन में सब उधर रहेंगे उलझे हुए, आप पीछे के रास्ते से ना निकल जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच कुहू। बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप ना सुरक्षित निकल जाएंगे, भोले बाबा है ना, बस। हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, जब तक आप ये घर में है ना हल्ला गुल्ला मत कीजिए, समझ रही है ना? थोड़ा सतर्क रहिए, नहीं तो। थैंक यू। अब तो तुम हमसे फ्री हो जाओगी ना आज रात के बाद? ऐसा, हाँ, माने हम तो मिल लिए आपसे, पता नहीं फिर शायद कभी भेंट हो ना हो, लेकिन आपको यादों में हम याद रखेंगे हमेशा। बहुत अच्छी हो तुम, और आज तो कुछ ज्यादा ही खास लग रही हो। नहीं, तो ये वही साड़ी है। नहीं, आज ना तुम कुछ ज्यादा ही खास लग रही हो। मैं जानती हूँ इस लुक को। विल एंड गेस, किसी से प्यार हो गया तुम्हें, या तो फिर किसी को आई लव। आप कैसे जान गए? हाँ, लव यू बोलने जा रहे हैं हम। What? Really? हाँ, भने होलिका दहन में हम अपने बाबू को लव यू बोल देंगे, अखंड ज्योत जलाने के बाद। वाओ, अखंड ज्योत। हाँ, होलिका दहन के दौरान वो जलाते हैं ना अखंड ज्योत, तो ऐसा सोच रहे हैं कि उस दौरान लव यू बोल देंगे हम। भोले बाबा बस साथ देते रहे बस। फिर तो तुम्हें अपने बाबू के सामने सज धज के जाना होगा ना? हाँ। एक बात बोलूं,
हाँ बोलिए ना। तुम्हारे इस आई लव यू मोमेंट के लिए अगर मैं तुम्हें तैयार कर दूं तो प्लीज। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप काहे तकलीफ करेंगे, हम खुद ही तैयार हो जाएंगे ना। प्लीज बेबी, अच्छा लगेगा मुझे। आफ्टर ऑल तुम्हें इतनी सारी तकलीफें दी है मैंने। नहीं, सब कुछ नहीं है। थोड़ा मेरा भी गिल्ट कम हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम और तुम्हारे बाबू के लॉन्ग लाइफ लव के लिए हमेशा दुआ मांगूंगी। जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला तुम्हें मिले, मिलती रहे जिंदगी भर। प्लीज। भगा फिर रुला दिए हमको। ठीक है, तैयारी फिर क्या चाहिए आपको, बोलिए, हम लेके आते हैं। ये लीजिए प्रभादी आपकी पसंदीदा मिठाई। बहुत अच्छी दिख रही हो। एक मिनट। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर देते हैं। ठीक है। बैठो, ये दीजिए। आओ मेरे साथ। वाओ, माने मतलब ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत सुंदर। सच्ची? अब तुम रेडी हो, जाकर बोल दो आई लव यू। ये वो वाला फोन है? फेंका नहीं तुमने? शांत रहिए मत। जैसे आप कहे थे ना, वो फोन को हम वैसे ही किए हैं। ये हमारा फोन नहीं है, किसी और का फोन है। हेलो, गाड़ी आ गई है, जल्दी करो। गाड़ी आ गई है, चलिए। हाँ, रुकिए, हम अभी आते हैं। चलिए। कुहू और इन दोनों को अवधेश की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरा मन तो सिर उठता है भानु, अगर इन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? देव, हाथ लगाओ।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हे भोले बाबा, अपना काम खत्म करके आते हैं, माफ कीजिएगा। पीछे पीछे के दरवाजे पे है गाड़ी, चलिए धीरे धीरे चलिए। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ। क्या हुआ? क्या हुआ? आप रुक कहीं गए? चलिए, आपका हवाई अड्डा नहीं जाना है क्या? नहीं, क्या हो गया आपको? अरे भाग कहीं रही हैं? अरे अरे भाग कहीं रही हैं आप? पुलिस इस वक्त? गाड़ी पीछे लो, जल्दी। अरे क्या हुआ? भाग कहीं रही हैं? हवाई अड्डा नहीं जाना है क्या? आगे बोलो, उन्हें मेरा पता छोड़ेंगे नहीं मुझे। पुलिस की गाड़ी है, शांत हो जाइए। वही तो आगे बोलो। पुलिस आपके पीछे? मैं इनके सामने नहीं आ सकती। चलो यहाँ से। नहीं, चलो। इसे क्या की है आप? जब पुलिस से घबरा रही है कि उनके सामने नहीं आ सकती। बताइए कौन सा अपराध में शामिल है? और आपके साथ साथ हम भी कौन अपराध में शामिल हो गए हैं? बताइए अपराधी हैं आप। छोड़ो, प्लीज छोड़ो जाने दो। कानून की भाषा में कहें तो एक एफआईआर दर्ज हुई लापता हंसनी के संबंध में, और लापता हंसनी केस की तहकीकात इस चंदेल भवन से शुरू करूंगा। तो ये है कुहू। अब कुहू के द्वारा अपनी खोई हुई चीज वापस पाते रहूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।